नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती चल रही है और जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आने ही आने हैं, उनको हमने बहुत ही डिटेल में बहुत ज़बरदस्त अभ्यास किया है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर किसी ने भी इतनी अभ्यास करवाई होगी। तो उसी में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं विकारक तत्व। तो विकारक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। हम पहले एक पेज ले लेते हैं, भूमिका बनाते हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ने वाले हैं विकारक तत्व। विकारक तत्व विकारक तत्व जो होते हैं कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष और वाच्य। ठीक है, अब एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से भी आना है, यहाँ से भी आना है, यहाँ से भी आना है और यहाँ से भी आना है और यहाँ से भी आना है। कुल मिला के आपके 5 प्रश्न जो हैं यहाँ से होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है कौन सा? लिंग टॉपिक। इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो लिंग का अर्थ जो होता है, लिंग का अर्थ जो होता है वो होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है, या हम कह सकते हैं निशान। ठीक है, अब प्रश्न पूछा हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। तो हिंदी में 2 लिंगों का प्रयोग होता है। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। 2 प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग, जिससे पुल्लिंग क्या होता है? तो पुल्लिंग वो होता है जिससे नर जाति का बोध हो, नर जाति का बोध हो। ठीक है, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग कहते हैं जिससे मादा जाति का बोध हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। तो हमने ये समझ लिया है। अब प्रश्न देखते हैं क्या था। तो इसमें था हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 लिंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम अगला करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं। अपवाद को छोड़ करके कितने वर्णमाला जो है, पहली बात तो ये समझिए, वर्णमाला जो होती है हमेशा पुल्लिंग में होता है। यानी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। अब अपवाद कौन कौन से हैं? अपवाद कौन कौन से हैं? तो अपवाद कौन कौन से हैं? अपवाद है ई और ऋ। इनको छोड़ करके ये होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, चलते हैं। तो इसका सही क्या होगा? पुल्लिंग। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर,
इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? देखिए, स्त्रीलिंग प्रत्यय जो होता है, स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगाए जाते हैं, जो पीछे लगाए जाते हैं, तो स्त्रीलिंग प्रत्यय आ और ई, ठीक है, और इनी, इनी और इका, ये सब स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। और मति और पति, ये सब स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। अब इसमें पूछा कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। देखिए यहाँ पर कौन सा बना है, देखिए भेड़ा बना है। कौन सा बना है? भेड़ा, क्योंकि मूल शब्द में लगना चाहिए, तो यहाँ पर मूल शब्द था भेड़। अब भेड़ में आ जोड़ा तो क्या बन गया? भेड़ा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्तर सही है। मर्दाना ये नहीं है, ठीक है। विधुर ये पुल्लिंग शब्द है। अब बुढ़ापा एक संज्ञा है, बुढ़ापा एक क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा सभी हैं, संज्ञेय में लिंग होता है, तो यहाँ पर बुढ़ापा जो है एक भाववाचक है, ये पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा आ गया। अब समस्या ये है कि हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता कैसे लगाएं, पता कैसे लगाएं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता कैसे लगाएं? एक तो होता है वाक्य प्रयोग, आप वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। दूसरा, संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, ठीक है, कैसा, कैसी, इनका आप यूज कीजिए, और इनका यूज करते हो तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ठीक है। चलते हैं हम प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये पूछा गया। तो मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय, ये हमसे पूछे गए हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा ये हमको बताना है। देखिए, न्याय मिला, न्याय मिला, तो ये तो हो गया पुल्लिंग। सभा, सभा हुई, तो ये हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। मंडली स्त्रीलिंग, मंत्रणा हुई स्त्रीलिंग, मंत्रणा हुई, यह है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, न्याय मिला, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये पूछा गया। देखिए, अंधेर हुई, अंधेर नगरी, नकेल कसी, नकेल कसी, तो यहाँ पर कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, ठीक है। यानी प्रश्न जो है वो गलत हो गया है, प्रश्न क्या हो गया है? गलत हो गया है। अब यहाँ पर जान लीजिए स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग
लिंग शब्द। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली। इनका पुल्लिंग जो है ध्यान रखना नर जोड़कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? नर, जैसे नर मछली, नर चील, नर कोयल, नर बटेर, नर मैना, नर गिलहरी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आप लोग वीडियो को पॉज करके लगाएं, तब तक हम इसका उत्तर देते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, कड़ी बनाई, कड़ी बनाई, चील उड़ी, संतान हुई, सरसों काटी। कोई पुल्लिंग नहीं है, कोई पुल्लिंग इस प्रश्न में नहीं है। सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब देखिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना की, उसने रचना की, प्रार्थना की, आज्ञा मानी और पत्र लिखा। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पत्र। पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। बाकी सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलते हैं हम अगले। हम आगे प्रश्न करते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। अब देखिए, इसमें देखिए ई प्रत्यय है, इसमें देखिए इनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी इनी प्रत्यय है और इसमें भी इनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इनी प्रत्यय। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इनी प्रत्यय ध्यान रखना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर सही आंसर होगा पुल्लिंग शब्द जो है वो कौन सा है? तेजस्वी। तेजस्वी कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। और तेजस्वी में जब इन्हीं जोड़ा तो ये हो गया स्त्रीलिंग बन जाएगा, यानी तपस्विनी, तपस्विनी। ठीक है, तो ये है फीमेल। तो हंसनी, स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? हंसनी। तो हंसनी और परोपकारिणी और तपस्विनी क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन सा है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तब तेजस्वी। हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पे। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। अब हमें पुल्लिंग परिवर्तन करना होता है। ये याद कर लीजिए, कवि का होता है कवियत्री, कवि का क्या होता है? कवित्री। तो कवि का कवित्री, सम्राट का साम्राज्ञी, ठाकुर का ठकुराइन और राजा का रानी। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखिए, कवि वर्तनी गलत है, कवि जो है वो गलत है, राज नहीं होता है, ये गलत है, ठाकुर भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये, साम्राज्ञी का सम्राट। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अवस्था, नगर, सेना, शिक्षा। तो इसमें हम सेंटेंस बना सकते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए, अवस्था हो गई, अवस्था हो गई, नगर देखा, शिक्षा प्राप्त की, प्राप्त की,
सेना मिली, सेना मिली। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो पुल्लिंग साफ साफ दिख रहा है नगर, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं, देखिए अवस्था, सेना और शिक्षा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हो गए। नगर हो गया पुल्लिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नगर। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये पूछा गया है। तो लगन, लगन लगी, लगन लगी। आहट हुई, ठीक। मीमांसा पड़ी, मीमांसा पड़ी। और माधुर्य जो है, माधुर्य जो है वो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा माधुर्य। क्या हो जाएगा, माधुर्य। माधुर्य जो है तो एक शब्द होता है मधुर, और मधुर में या प्रत्यय जोड़ने से ये बन गया माधुर। क्या बन गया, माधुर्य बन गया। ठीक है, तो देखिए बाकी हमने सेंटेंस बना लिए, तो यहाँ पर हो गया माधुर्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए बात मानी, बात मानी। गीत गाया, गीत गाया। मुझे वहाँ राज मिला, मुझे वहाँ राज मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मात खाई, मात खाई, उसने मात खाई, तो हार गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द हैं गीत और राज, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, बात और मात। तो इसके आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ए एंड सी, ए एंड सी जो है वो आंसर हो जाएंगे। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अब देखिए नेता, नेता, नेता हो, करता हो, इस तरीके के शब्द एक साथ समझ लीजिए। करता हो, दाता हो, दाता हो, अभिनेता हो, अभिनेता हो, ठीक है, और धाता हो। तो इनमें आपको क्या करना है, त्री कर देना है। तो नेता का हो जाएगा नेत्री, कर्ता का हो जाएगा कर्त्री, दाता का हो जाएगा दात्री, अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री, दाता का हो जाएगा दात्री, और ध्यान रखना विधाता का हो जाएगा विधात्री, विधाता का हो जाएगा विधात्री। चलते हैं अगले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले तो ये कर लेते हैं। तो नेता का होगा नेत्री। अगला प्रश्न है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर देखिए दया, निर्धनता, बुढ़ापा और दुर्घटना। देखो दया मिली, दया मिली, निर्धनता देखी, दुर्घटना हुई, अब बुढ़ापा आया। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बुढ़ापा में मूल शब्द है बूढ़ा,
प्रत्यय जुड़ा आपा, क्या है आपा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझिए, यदि पुल्लिंग शब्द, यदि यदि भाववाचक संज्ञा हो, यदि भाववाचक संज्ञा हो, उनमें ना, आ, आओ, पन, ब, पा जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हो, तो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन और बढ़ावा, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, तो आशा मिली, आशा मिली। आज्ञा मानी, आज्ञा मानी। सागर देखा। अब गरिमा प्राप्त की, प्राप्त की। देखिए ये प्रश्न आ चुका है पुलिस में, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो टी, सागर जो है वो पुल्लिंग शब्द है, सागर पुल्लिंग शब्द है, सागर जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। जैसे दीप हो गया, पर्वत हो गया, पाताल हो जाए, सूर्य हो गया, ठीक है, सरोवर हो गया, वायुमंडल हो गया, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं, जो भी भौगोलिक स्थल या अंश होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए कितना गजब का है। सरसों, उसने सरसों काटी, ठीक है। मूंग, मूंग पकाई। और मकई बोई। और सारस आया या देखा, कुछ भी बनाइए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, सारस। कौन सा हो जाएगा? सारस शब्द सही हो जाएगा, सारस जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग हैं। सरसों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन शब्द कैसा है? ये पूछा गया है। तो देखिए, दिन हो और बार हो, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं, ये ध्यान रखना, पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, ठीक है, ऐसे रविवार, ये सभी क्या होते हैं? सभी दिन, बार के नाम जो है पुल्लिंग में आते हैं, तो दिन भी पुल्लिंग शब्द है। दिन हुआ, ठीक है, मेरा दिन अच्छा नहीं है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। देखिए हम आपको एक बात बता दें, पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, देखिए यहाँ पर जो है पुल्लिंग शब्द हम आपको बता देते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, और देखिए द्रव्यों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। तारों के नाम सारे के सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम आते हैं पुल्लिंग में। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम भी आते हैं, जैसे इमली को छोड़कर, इमली को छोड़कर, इमली, लीची को, लीची को छोड़कर, ठीक है। धातु में चांदी को छोड़कर, चांदी को छोड़कर। ग्रहों में पृथ्वी को छोड़कर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, अनाज के नाम, ये सभी के सभी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न। पूछा गया इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये पूछा गया। देखिए कुर्सी टूट गई, कुर्सी, इसमें जो है देख लेते हैं, पेन बदल लेते हैं। टूट गई, कुर्सी टूट गई। चील उड़ी, तो ये तो हो गए पुल्लिंग, दोनों स्त्रीलिंग हो गए। अब राशि मिली, मुझे इतनी राशि मिली। और पक्षी, पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गया, पक्षी जो उड़ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सी सही हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है। अब देखो, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। तो भव जो है, भवानी जो है वो स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग जो होता है वो होता है भव। तो सही आंसर हो जाएगा भव, ठीक है। और भगवत का होता है, भगवान का होता है भगवती, भगवान का होता है भगवती, ठीक है। बुद्धिमान का होता है, बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती, ठीक है, बुद्धिमती। इसका मतलब है बाण का पति हो जाता है और मान का मति हो जाता है, मान का मति हो जाता है, हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर कौन सा पुल्लिंग नहीं है, ये पूछा गया है। तो छाता खरीदा, उसने छाता खरीदा। अमरूद मिला, ये भी पुल्लिंग है। सूर्य निकला, सूर्य निकला। तो बनावट अच्छी नहीं है, बनावट, बनावट अच्छी नहीं है, नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अच्छी ने बता दिया कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बातें और करनी थी, तो देखिए यहाँ पर कुछ हम बातें महत्वपूर्ण बताते हैं। जैसे कुछ ईकारांत शब्द होते हैं,
हमने कहा ईकारांत शब्द जो होते हैं, ईकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ईकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे पानी, घी, दही, मोती, हाथी, नाई, माली, तेली, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग? देखिए यहाँ पर कौन सा पुल्लिंग है। तो विद्वान का होता है विदुषी, विद्वान का, याद कर लिए, विद्वान का होता है विदुषी, विद्वान का होता है विदुषी। ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। तो देखिए छात्रा, छात्र और शिष्य। तो छात्र का हो गया छात्रा और शिष्य का हो गया शिष्या, शिष्य का हो गया शिष्या। तो देखिए तो हो गए, तो पुल्लिंग नहीं, ये तो छात्रा स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। पड़ोसी जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा पुल्लिंग है? पड़ोसी का होता है पड़ोसिन, पड़ोसी का होता है पड़ोसिन, पड़ोसी का क्या होता है? पड़ोसिन, पड़ोसी का होता है पड़ोसिन। ठीक है, चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये हमको बताना है। यहाँ पर कौन सा पुल्लिंग शब्द है? देखिए घटना घटी, घटना घटी, दया आई, मुझे उस पर दया आई। ठीक है, ये तो हो गया। अब बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आया। और जड़ता आई। तो यहाँ पर सब आंसर हो जाएगा ए, बुढ़ापा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा आया, मजा आया, सजा मिली, सजा मिली, रजामंदी हुई और कजा। तो यहाँ पर मजा आया, ये तो पुल्लिंग शब्द मिल गया हमें, तो ये है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। माता शब्द का पुल्लिंग है, तो माता का क्या होगा? तो माता का होता है पिता, वेरी सिंपल, माता का हो जाएगा पिता, बाकी ये गलत हैं। ठीक, चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखो इलायची खाई, पानी पिया, प्यास बुझाई, प्यास बुझाई और नदी आई, नदी आ गई। तो यहाँ पर पानी जो है वो पुल्लिंग है और शेष सभी स्त्रीलिंग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। देखो हवा आई, हवा आई, कोयल हम बता चुके हैं, ये तो क्या है? स्त्रीलिंग है। शिक्षा मिली, शिक्षा प्राप्त की
अब दारा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर हम एक बात बता दें, दारा जो है, दारा, भारिया और कलत्र, कलत्र ये पत्नी के पर्यायवाची हैं, पत्नी के पर्यायवाची हैं। ये पत्नी के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। लेकिन फिर भी दारा जो है वो हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। तो मेरी इच्छा, चलिए ये वाला प्रश्न मेरा मेरी से करते हैं। मेरा राष्ट्र, मेरी रक्षा, मेरी योग्यता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? राष्ट्र। राष्ट्र जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। बाकी इच्छा, रक्षा और योग्यता, योग्यता जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो वती का हमने बताया था बाण हो जाता है, मती का हो जाता है मान। तो यहाँ पर वती है तो ज्ञानवान। ठीक, यहाँ पर ये हो गया सही। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास काटी, आय मिली, आय मिली, बीए किया और नहर, नहर, नहर सेंटेंस नहीं बन रहा है। नहर आई, नहर आई हमारे यहाँ बोलते हैं, नहर आ गई। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा हुआ? तो पुल्लिंग हुआ बे। पुल्लिंग कौन सा हुआ? बे पुल्लिंग हो गया। ठीक है, या मेरी घास, मेरी आय, मेरी नहर, हमारी नहर और हमारा खर्चा, हमारा बे। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नौकरानी शब्द का लिंग बताइए। देखिए, नौकर शब्द था, नौकर शब्द था, इसमें आनी प्रत्यय जोड़ा गया, आनी प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया नौकरानी। क्या बन गया? नौकरानी। तो यहाँ पर नौकर जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है और नौकरानी स्त्रीलिंग है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमें, कौन सा इसमें है? अच्छी लिखावट, अच्छा पहिया, यहाँ पर होगा अच्छा पहिया, रुक के साइलेंट सही कर दें। इसमें होगा अच्छा पहिया, अच्छी लिखावट, अच्छी लिखावट। ठीक है, बीच मझधार, बीच मझधार। ठीक है, और पखावज ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहिया। पहिया पुल्लिंग शब्द है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो हम पीछे बता चुके हैं, दही, दही, घी,
बताया था हमने भी। पानी यानी इनमें ई प्रत्यय लगने के बावजूद भी ये पुल्लिंग में आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। को चाय मिली, चाय पी, शिकंजी शिकंजी ली, लस्सी पी, दही खाया। तो यहाँ पर ये हो गया पुल्लिंग। क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। ये फिर से रिपीट हुआ। चलिए अगले पूछा गया पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए रत्न मिला, रत्न मिला, मुझे रत्न मिला। मोती अभी बताया, ये तो पुल्लिंग शब्द है, अभी बताया था। मोती दही ये पुल्लिंग में आते हैं। बचपन गुजारा, बचपन गुजारा। या मोती उठाया, मोती मिला। या मेरा मोती। यहाँ पर देखिए मेरी नकल, मेरी नकल। यह नकल की, उसने नकल की। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखो गंगा, मेरी गंगा, मेरी किताब, संसद भवन, संसद भवन। संसद चल नहीं रही है, संसद चल रही है। ठीक है, किताब मिली, किताब मिली। गंगा आ गई, गंगा आई। सूची पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, ये पूछा गया है। देखिए नायक, नायक का होता है नायिका, नायक का होता है नायिका। लेखक का होता है लेखिका, लेखक का होता है लेखिका, लेखक का होता है लेखिका। और धावक का होता है धाविका, धाविका। यानी हम ये कह सकते हैं अगर अक प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ है तो उसका इका हो जाता है, इका हो जाता है। अक लगा होता है वहाँ इका हो जाता है। अब बधू जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बधू जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, मेरी दया, दया मेरी दया। माया मिली, माया मिली। भाषा अच्छी, अच्छी भाषा। आभार प्रकट किया, आभार प्रकट किया। तो यही हो गया पुल्लिंग शब्द। तो डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। पुल्लिंग देखिए शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो तन क्या हो जाएगा बताइए? तन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तन कैसा है? मेरा तन, मेरा मन।
ठीक, तन भी, तन है और मन है, मेरा तन मेरा मन, मेरा ये वतन। ठीक, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अगला है कौन सा पुल्लिंग शब्द उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। देखो, भवदी, भवदीय का होता है भवदिया, भवदिया। ठीक, साधु का होता है साध्वी। ठीक है, और डिब्बा का होता है डिबिया, डिब्बा का होता है डिबिया। और यहाँ पर संचालक, तो संचालक जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखो, क्षमा मांगी, क्षमा मांगी, घटना घटी, घटना घटी, क्षेत्र मिला, मुझे इतना क्षेत्र मिला, मिला। और रीति रिवाज। ठीक है, मेरी रीति नहीं है, ये मेरी रीति नहीं है, मेरी। ठीक, तो यहाँ पर आप कहेंगे मेरी रीति नहीं है, ये मेरी रीति नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं, विशेषण जो है, विशेषण जो है वो संज्ञा के लिंग, संज्ञा के लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से आती है, हिसाब से आती है, आती है। देखिए, जैसे लड़का है, लड़का है तो आपको बोलना पड़ेगा सुंदर लड़का। ठीक है, और सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की। ठीक है, इसी हिसाब से जैसा संज्ञा होगा वैसा ही विशेषण भी होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास, बचत। देखो, बचत हुई, हानि हुई, प्यास बुझाई, बुझाई, और वचन निभाया, निभाया, निभाया। तो वचन जो है वो पुल्लिंग शब्द हो गया, वचन पुल्लिंग शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखिए, प्रार्थना की, नेत्र दान किया, दया हुई, और वायु, 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 मेरी वायु, मेरी, मेरा वायु, मेरी वायु होता है मेरी वायु। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेत्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा, नेत्र पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये, पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो देखिए, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। चाहत हुई,
चाहत हुई, मेहनत की चाहत मिली, रंगत हुई, आहार मिला। तो यही हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। देखो, कैमरा लाया, कैमरा लाया, पायल बजी, प्लेट उठाई, तलवार निकाली। तो देखिए, ये तीनों क्या हो गए? तीनों क्या हो गए? स्त्रीलिंग। और कैमरा लाया, कैमरा लाया क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैमरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आचार्य का पुल्लिंग शब्द है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द है, तो आचार्य का आचार्य, सिंपल सी बात है। शिक्षक का शिक्षिका, गुरु। हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो आचार्य जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का स्त्रीलिंग है? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग पूछा गया है। बिल्ला, बिलाव, बिलाव, बिलौटा। ये आपको बताना है कौन सा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में दें। आप लोग कमेंट क्या करें, कमेंट क्या करें, ताकि आपके कौशल सर को मोटिवेट मिले, मोटिवेट मिले। ठीक है, ताकि कौशल, आपके कौशल को क्या मिल जाए? मोटिवेट मिले। तो कमेंट करें, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, आपको सेशन कैसा लग रहा है और ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, जितना शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, बाय बाय। ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।